आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हो गया। 2 मैच हो गए एशिया कप में, और जिसको लेकर के बहुत बातें हुई, वाद विवाद, बॉयकॉट की अपील, और उसका असर भी दिखा कि जो दुबई में मैच हुए वहां पर पूरा स्टेडियम भरा नहीं था। बहुत सारी सीटें खाली थी। मतलब लग रहा था कि आधा स्टेडियम भी नहीं भरा था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो हालात रहे इस बीच, ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले जो पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद शायद क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए था। शायद तो हटा दीजिए, खेलना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, खेला तो पहले मैच में हाथ नहीं मिलाया भारत ने, और फिर सूर्य कुमार यादव ने अपनी जीत भारत के सैनिकों के नाम की। अब फिर समय का पहिया घूमा और फिर सुपर 4 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हो गया, आ गया। अब इस मुकाबले में जो गहमा गहमी तनातनी हुई है, उस पर तमाम रिएक्शन आ रहे हैं। शायद गहमा गहमी तनातनी तो आपने देख ली होगी, मैच देखा होगा, नहीं तो अब तक आपके सोशल मीडिया फीड पर, रील्स में, इंस्टाग्राम फीड में या फेसबुक पर आपने देख लिया होगा। लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो पूरा कल माहौल बना, हारिस राउफ ने भारत के जो समर्थक थे, मैच देखने आए थे, उनको इशारे किए, बताया कि तुम्हारे प्लेन गिर गए, इस तरीके से। फिर पिच पे गाली गलौच भी हुई। हर्षद राउफ ने उकसाया तो अभिषेक शर्मा ने भी उनको काफ़ी सही से, काफ़ी अच्छे शब्दों में उनका स्वागत किया, उनको तमाम बातें कहीं। पर बात यह है कि मैच खेलना ही क्यों था, ये नौबत आनी ही क्यों थी? मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्यों मैच खेल करके ये पूरा एक नया हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई। क्यों ही पाकिस्तान की टीम को ये मौका दिया गया वो इस तरीके की बदतमीजी कर दें। वैसे हमने मैच हरा दिया, पिछला मैच भी भारत ने हराया पाकिस्तान को, ये मैच भी भारत ने पाकिस्तान को हराया। मतलब लेकिन फिर भी आप, मतलब वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट रसल विद अ पिग। मतलब आप हिंदी में कहें तो बुरा लगेगा, सुअर के साथ कुश्ती नहीं कर सकते। तो क्यों करनी हमें कुश्ती, क्यों खेलना मैच की? कोई भी मौका क्यों दे कि वो हमारे बराबरी पे खड़े हों। लेकिन बीसीसीआई पता नहीं किन कारणों से ये मैच खेलती है, और खेलने के बाद हंगामा होता है तो फिर एक नई बहस शुरू हो जाती है। और बहस शुरू होगी तो बात तो होगी, और फिर एनालिसिस भी होगा। आपको बताएं कि ये भारत पाकिस्तान का मैच कोई टक्कर थी नहीं, और सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कह दिया कि भारत पाकिस्तान की कोई राइवलरी ही नहीं है। लगातार भारत पाकिस्तान को, चाहे वो वनडे मैच हो, आईसीसी की ट्रॉफीज हो या एशिया कप हो, जब भी पाकिस्तान और भारत की टीम खेलती है, भारत उसे बुरी तरीके से हरा देता है। हमने कल भी 6 विकेट से पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। सूर्य कुमार कप्तान ने ये कहा कि अब कहाँ राइवलरी है। सूर्य कुमार ने कहा कि कोई टीम 10-12 मैच जीते और दूसरी 1-2 तो उसे राइवलरी नहीं कह सकते हैं। अब हम जरा बताते हैं कि हुआ क्या क्या, और फिर उस पर रिएक्शंस जो आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से, वो भी बहुत दिलचस्प रिएक्शंस आ रहे हैं। अब जैसे ही पारी शुरू हुई तो पाकिस्तान के फील्डर्स ने स्लेजिंग शुरू कर दी, भारतीय खिलाड़ियों को उकसाना शुरू कर दी, और जिस तरीके से भारत के ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने खेलना शुरू किया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू करी। अभिषेक शर्मा ने तो मात्र 23 या 24 गेंदों पे अर्धशतक जड़ दिया और उठा उठा के छक्के मारे। अच्छा, दोनों, अच्छी बात यह कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ही पंजाब से आते हैं, और पाकिस्तान की टीम में भी पाकिस्तान के, पंजाब के कई खिलाड़ी हैं। तो पंजाबी में भी कहा जा रहा है कि गाली गलौच हुआ आपस में। खैर, और अभिषेक शर्मा भिड़ गए हारिस राउत से, और जो लिप मूवमेंट से हम समझ रहे हैं कि अच्छी खासी सभ्य भाषा का प्रयोग हुआ पिच पर अभिषेक शर्मा द्वारा हारिस राउफ के अगेंस्ट। हारिस राउफ वही हैं जिनको कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, मतलब 2 छक्के लगातार जड़ दिए थे। कोर्ट से छक्का मारा था, समझ में नहीं आई कि बॉल कहाँ गई। तो ये हारिस राउफ हैं। पहले विराट कोहली से मार खा चुके हैं, या फिर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने उनको कस के धोया। अब जब मैच के बाद आए अभिषेक शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे सवाल भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स बेवजह मुझसे बहस कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनकी बातों का जवाब मैंने अपने बल्ले से दिया। उनके खराब व्यवहार ने मुझे अच्छा खेलने के लिए इंस्पायर किया। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जो कि शानदार रहा। इसमें 5 छक्के मारे, उन्होंने 6 चौके मारे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। अभिषेक शर्मा ने कहा कि आज जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी बेवजह हमसे बहस कर रहे थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने खुलकर शॉट्स खेले। मैं अपनी टीम को जीत दिलाना चाहता था। मैं और शुभमन दोनों
स्कूल के दिनों से साथ साथ खेल रहे हैं, हमें साथ बैटिंग करना पसंद है, आज हमारा दिन था। इस तरह जिस तरह गिल पाकिस्तानियों की बातों का जवाब बैट से दे रहे थे, मुझे बहुत पसंद आया। टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट हमेशा रहता है, इसलिए मैं खुलकर खेल पाता हूँ। अगर मेरा दिन रहता तो मैं टीम को जीत दिलाकर ही मानता हूँ। अच्छा, जब अभिषेक और हारिस राव के बीच कहा सुनी हुई तो अंपायर को बीच में आना पड़ा, अंपायर ने बीच बचाव किया, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी जहर उगला या अमृत बरसाया, कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद फील्ड में अंपायर बीच में आ गए और उन्होंने फिर दोनों को पीछे किया और अपनी अपनी बातें कहीं। हारिस से पहले शाहीन शाह अफरीदी भी अभिषेक से बहस करते हुए नजर आए। तो कल पाकिस्तान की टीम के प्लेयरों ने सोचा कि पहला मैच में तो हमसे हाथ नहीं मिलाया, तो उसका शायद मलाल रहा या उसका ह्यूमिलिएशन रहा, तो उनको लगा कि इस बार बदतमीज़ी करनी है, तो वो बदतमीज़ी करने की कोशिश हारिस राव करते रहे। चाहे भारतीय जो वहाँ पर स्पेक्टेटर्स थे उनके साथ गलत इशारे करने हो या फिर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ बदतमीज़ी करनी हो, उसका जवाब दे ही दिया कि भारतीय कप्तान ने कि पाकिस्तान के साथ कोई राइवलरी ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर दो टीमें 14-15 मैच खेलती हैं और दोनों साथ साथ में जीते तो कह सकते हैं कि राइवलरी है, या फिर एक टीम 8 जीते और दूसरी 7 तो भी कह सकते हैं राइवलरी है। लेकिन अगर एक टीम ने 10-12 मैच जीते हो और दूसरी ने 1 या 2 तो इसे राइवलरी नहीं कह सकते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 15वां T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया। इसमें भारत ने 12 और पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैचों में ही जीत हासिल की है। और इस पूरे मामले में आपको बताएं कि काफ़ी कुछ रहा जो चौंकाने वाला था इस मैच में। एक दूजे कप्तान खुश हैं, हम सब खुश हैं और सब अपने अपने अंदाज में कह रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन थे उन्होंने भी जब उनका भी अर्धशतक हुआ तो उन्होंने बैट को बंदूक का इशारा किया, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि मतलब हाफ सेंचुरी बनाने के बाद फिर क्या मतलब आप बंदूक तान रहे हो। वैसे इससे पहले धोनी ने भी एक बार जब उनके लंबे बाल होते थे तो वो बैट से बंदूक चलाने का उन्होंने एक जेस्चर किया था, लेकिन वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। और वो जो भारत पाकिस्तान के बीच संबंध है वो अलग तरीके से देखा जाएगा इसको, और जो धोनी ने किया वो तो अपने एक अलग अंदाज में, अपने हंसी मजाक के अंदाज में किया गया था। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तो इस वक्त मतलब माहौल ख़राब है, खून बहा है, तो खून और क्रिकेट साथ साथ नहीं हो सकते हैं, ये एक तो सच बात है। अच्छा, जिस तरीके से ये पूरा मैच हुआ और जिस तरीके के इशारे किए गए उस पर तमाम रिएक्शंस भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और आने लाजमी हैं। और आपको बताएं कि जो बीजेपी है, अब वो तो कुछ ऐसा नहीं लिख रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले में काफ़ी एग्रेसिव रूप ले चुकी है। कि मोदी जी को कल 5 बजे बोलना था, वो 8 बजे इसलिए नहीं बोले क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच था। नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट शेयर किया, शाबाश मोदी जी, बस यही देखना था, इसलिए खिलवा रहे थे, जिसमें वो जो उनका बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन है, वो बैट को बंदूक के स्टाइल में लिए हुए है। उस फोटो को अपने एक्स पर शेयर किया सुप्रिया श्रीनेत ने, कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड और प्रवक्ता हैं। उन्होंने लिखा, शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए क्रिकेट खिलवा रहे हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। ये बात सुप्रिया श्रीनेत ने लिखी। अच्छा, बाकी लोगों को भी मौका मिल गया। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उसमें हारिस राव जो हमारे जो वहाँ स्पेक्टेटर्स थे, जो दर्शक थे, उनको इशारे कर रहे थे, उस वीडियो को उन्होंने अपने एक्स पर शेयर किया और लिखा कि भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान खिलाड़ी पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बना रहा है, वो भारतीय जहाज़ को गिराने वाले इशारे कर रहा है, पाकिस्तानियों को ऐसा विश्व स्तरीय मंच क्यों दिया गया, हमने तभी वॉकआउट क्यों नहीं किया। भाजपा की केंद्र सरकार पर लानत है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ 2-2 मैच खेलकर पूरे विश्व को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ सब ठीक हो रहा है, और उनकी ऐसी हरकतें, ये सवाल पूछा उन्होंने। तो ये सब कुछ चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद। ये अब भी ट्रेंडिंग है, पहले भी ट्रेंडिंग रहता है, बाद में भी ट्रेंडिंग रहता है। तो
इस बारे में तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं, राइवलरी के बारे में कहा जा रहा हो, तमाम मीम्स बन रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ, जो हारिस राउफ की बदतमीज़ी रही उस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कर ही रहे हैं भारत की टीम को कि उन्होंने मैच को हरा दिया। उसमें एक 6 और 0 का भी, 6 और 0 का इशारा कर रहा था हारिस राउफ, 6 जहाज़ और पाकिस्तान के 0, इस तरीके का इशारा वो करते हुए नज़र आए। और वैसे छक्का मार के तिलक वर्मा ने मैच जिताया और हारिस राव नीचे फील्डिंग कर रहे थे, तो भारत की टीम ने बल्ले से जवाब दिया, गेंदबाजी से जवाब दिया। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि यू कैन नॉट रसल विद अ पिग। आप पिग के साथ कुश्ती नहीं कर सकते। पिग गंदा होता है और आप साफ सुथरे हैं, आप पिग के साथ रसल करेंगे, कुश्ती करेंगे तो उसको पटक के मारेंगे, लेकिन छूना तो पड़ेगा ना उसे, और आपको गंदा होना पड़ेगा, कुछ गंदगी आपके लगेगी। शायद भारत पाकिस्तान के मैच का यही है। तो फिलहाल ये जो भी हो रहा है उस पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि फाइनल में भारत भी पहुंचता है और फिर पाकिस्तान भी पहुंच जाता है फाइनल में, तो फिर हमें पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा और फिर बदतमीज़ी होगी। 2 बार हारे हैं, तिबारा भी हरा ही देंगे उनको हम, लेकिन खेलना ही क्यों है? मतलब ना उनकी टीम की हैसियत है, फिसड्डी टीम है, मतलब कोई स्टैंड ही नहीं कर सकती है भारत की टीम के सामने पाकिस्तान की टीम। और मतलब अब तो 2 बार हरा ही चुके हैं ना, तो अगला मैच हो तो फाइनल मैच तो से तो भारत को वॉकआउट करना चाहिए कि क्यों ही मौका दो कि बराबर खेलें वो लोग और इस तरीके की बदतमीज़ी करें और भद्दे इशारे करें। भले ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको बंदूक से जवाब दिया और अब यहाँ अपने क्रिकेट से जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों? सवाल सबसे बड़ा यही है। अब सवाल तो आईसीसी के ऊपर उठ रहा है, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे हैं, और ये मैच क्यों कराया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिलहाल हमें लगा कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं इस मैच के बाद, उस पर थोड़ी बातचीत करनी ज़रूरी है, इसीलिए हम ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर के आए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।